गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन, जिसमें सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम जो है वो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज हम इसी में पढ़ेंगे अगला पार्ट, मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यानी सच्चा आनंद किससे मिलता है? काम से मिलता है। सच्चा आनंद मुझे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। यानी मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही क्यों कहो। आज से हमें ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही कला है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप है, आलस्य और भ्रष्टाचार से परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जा सकता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते, बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह क्या नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगी। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मलहार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरों के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। यानी धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। तो यहाँ मजदूर ऋषि किसे बताया गया है? मजदूरों को बताया गया है कि मजदूर जो हैं वही क्या होंगे, जब अपना कार्य करेंगे तब वहाँ पर इन सभी चीज़ों का उत्पादन होगा। अगला जो पार्ट है वो है अपना मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम के?
हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। यानी प्रभात यानी सुबह के समय जल्दी जगना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है, और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य यानी जंगल में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका लक्ष्य जाने का नहीं है। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़ा हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते हैं, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य का एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। यानी मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया खुदा नजर आने लगता है, जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ताज़ा हो। 11वें वस्त्रों की पूजा क्यों करते हैं? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, यानी समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसके जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुम्बवत है। कुटुम्बवत यानी एक परिवार के कुटुंब के समान है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी घूरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है, यानी मजदूरी और फकीरी का अन्यतम संबंध है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गाड़ना, उमर खयाम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना,
खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। इस प्रकार से सच्ची फकीरी किसमें बताई गई है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जा रहा है वही सच्ची फकीरी है, और जो कि अनमोल है, जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं, लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? तो ये अपन ने इसमें पढ़ा है। किन किन को कहा है? किसान व भेड़ पालक को उन्होंने सच्ची कहा। उसे दूसरा प्रश्न है, उसे पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया? उसे पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। उससे किसे पीड़ा हुई? भेड़ को। बीमार भेड़ को पीड़ा हुई तो सभी शून्य आकाश की ओर देखने लगे। ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या काम है? लेखक ने किस काम की ओर संकेत किया है? मजदूरी की ओर। लेखक अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? माली की। लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? ब्रह्मा के समान बताया है, सच्चे पालक के समान बताया है। अब लघुत्रात्मक 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, निबधात्मक 2 दिए हुए हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको अपने आंसर नोटबुक में करने हैं, और इनमें से अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप पूछ लें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप दें। इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा कि मजदूरी जो होती है वो सच्चे मन से और लगन से होती है, बिना किसी स्वार्थ भावना की होती है, और उसी से हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस पाठ में समझाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है वो ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।